आज तो मैं इतना ज़्यादा लेट होगा कि कैब बुक करने को भी टाइम को नहीं हो जना। मैं खुद की गाड़ी लेके पहुंच गया एयरपोर्ट। अब 2 दिन गाड़ी अठे खड़ी रही, एक दिन का 150 रुपया लागसी। जल्दी से पार्किंग में पार्क करी और बैग लेके पहुंच गया हाँ मायने मतलब एयरपोर्ट पहुंच गया हाँ। कौन सा एयरपोर्ट पूछा हाँ, देखो नासिक एयरपोर्ट, क्योंकि मैं जा रहे हाँ। हम कहाँ हैं? हम हैं नासिक एयरपोर्ट पे और हम जा रहे हैं अहमदाबाद, मतलब मैं गांधीनगर जा रही हूँ। फ्लाइट थोड़ी सी डिले हो गई है जना, मैं बैठा इंतजार कर रहे हैं हाँ। भरतार जी आपका ऑफिस का कॉल ले रही, वैष्णवी है साथ में और एक और ऑफिस कलीग है। नासिक को एयरपोर्ट एकदम छोटो से चीजा को मिला 2 ही दुकानी। 5 बजे की फ्लाइट 5:30 बजे आ गई है। जल्दी से मैं बोर्ड कर लिए है अभी। चलो अभी आपको वैष्णवी से मिलवाती हूँ। से हाय, शी इज वेरी स्वीट यार, बहुत ही प्यारी है ये। और इनके बॉस को देखिए कितने खड़ूस, बेचारी कैसे हैंडल करती है ये। जा पूछ क्या? हम दोनों सिर्फ ही कर रहे हैं क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ। मुझे फ्लाइट में से रिकॉर्ड करना थोड़ा सा वियर्ड लग रहा था, न्यू ना अभी मैं। एंड आफ्टर ऑल द डिलेज हम लोग पहुंच चुके हैं अहमदाबाद। या अराइवल्स पे पहुंचते ही ना मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। मतलब इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था ये सोच के कि अरे वाह मैं अहमदाबाद आ गई हूँ। पता नहीं क्यों, इसका रीज़न आई रियली डोंट नो, बट मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड टू सी द न्यू सिटी, द न्यू चेंज्ड अहमदाबाद। एंड यहाँ पे काफ़ी सारे नए स्टोर्स ओपन हो चुके हैं। पहले ऐसा कुछ भी नहीं हुआ करता था, एकदम छोटा सा एयरपोर्ट था, बट अभी बहुत ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट बन चुका है। और इसे क्रॉस करते हुए हम जा रहे हैं बाहर, जहां मुझे मिलने वाली है ज्योति दी एंड जीजू। मैं और ज्योति दी एनसीसी वाले फ्रेंड्स हैं, मतलब हमने साथ में बहुत सारे मज़ेदार कैंप्स अटेंड करे हैं, इंक्लूडिंग रिपब्लिक डे कैंप 2016, जो कि हमारी लाइफ के ना सबसे बेस्ट दिन हुआ करते थे। वो 6 महीने ट्रेनिंग के इतने अमेजिंग थे कि अभी भी हमें लगता है यार हमें वापस ले चलो उन दिनों में। एनसीसी की स्टोरी तो बहुत सारी है, कभी और फुर्सत से सुनाऊंगी। अभी देखिए अहमदाबाद कर रहा है हमारा स्वागत। हम तीनों जा रहे हैं घर पे। अच्छा आप अभी आए हो? ज्योति दी लास्ट वीक ही अपने नए घर में शिफ्ट हुई हैं। पूरा तो नहीं दिखाऊंगी, थोड़ा चलो आपको भी दिखा देती। मतलब ये आर्च आपने बनवाई, बहुत अच्छा लग रहा है सही में। वैसे आपने मुझे वीडियो कॉल पे दिखाया था यार, ये टेबल बहुत अच्छी है। मैं तो स्टार्टिंग से इसको ही देखती आ रही हूँ, बहुत ज्यादा ही है। टेबल का आइडिया मेरा था। ये पर इन्होंने मुझे कुछ और बताया था यार, ये समझ लेना फिर। हाँ वैसे बंद यही करते हैं। अरे वाह यार, लीक कर दी बाहर की बालकनी। भाई बालकनी भी मुझे आपकी बहुत ज्यादा पसंद आई है, मस्त एकदम बढ़िया है। ये ऐसे लगता है ना कि बहुत बड़ा विंडो है यहाँ पे। अरे हमारे घर पे पता है ये वाला पड़ा है यहाँ गांधीनगर में, बहुत बड़ा पेड़ है इसका। अभी हम जाएंगे गांधीनगर हमारे एक दोस्त के कैफे में, क्योंकि लगी है बहुत तेज भूख। क्या बन रहा है ये? फ्लाईओवर ब्रिज। ये अहमदाबाद से गांधीनगर के लिए बन रहा है। भाई साहब क्या क्या बना रहे हैं लोग। और जब हम यहाँ आए थे ना, मतलब स्कूल के जस्ट बाद ही आई थी ना मैं, तो वो नहीं ये कुछ भी नहीं देखा था मैंने, ये कुछ भी नहीं था तब। ये ब्रिज इतना बड़ा बन गया, ये सब मेरे भाई ने मुझे वीडियो कॉल पे दिखाया है बस। यहाँ से हमारी कॉलोनी में एंटर कर रहे हैं, बट मुझे कुछ भी पहचान में नहीं आ रहा है। कोई जगह 3 साल में इतनी कैसे बदल सकती है। हम पहुंच चुके हमारे दोस्त के कैफे पे, उसको नहीं पता है कि मैं आई हुई हूँ, तो लेट्स सरप्राइज हिम। जब मैं यहाँ पे थे मैं उम्मीद को बहुत बार बोलती थी कि मेरे कैफे खोल ले यार, मैं भी तेरे को ज्वाइन कर लेती हूँ। यार मेरा बहुत गंदा वाला पचका हो चुका है क्योंकि वो कैफे पे है ही नहीं, आज ही वो वेरी सैड यार। आपने उसको बताया ना था दीदी यार, मैंने सिर्फ उसको ही नहीं। अब कॉल कर दिया है, शायद जल्दी आ जाए वो, पर तब तक कर लेते हैं पेट पूजा। जल्दी बन जाए वो भी दे दो। हमारी टेबल पे सारी यमी चीजें आ चुकी हैं और सबसे मजेदार है ये मस्का बन। इसकी क्रीम इतनी अमेजिंग है ना, मैं क्या बताऊँ। मुझे पता था सिर्फ ये बंदा कैमरा के सामने। मैंने सोचा तो बैंगलोर शिफ्ट हो गया, कब जा रहा है फिर? दिन पहले। चाय को देख के समझ जाइए भरतार जी ने हमें ज्वाइन कर लिया है। हमने करी चाय पे चर्चा, मेरे बहुत सारे दोस्तों को मिलवाया भरतार जी से। अभी ज्योति दी एंड जीजू आए हैं हमें ड्रॉप करने के लिए होटल। हम लोग गिफ्ट सिटी में ही स्टे कर रहे हैं। रात बहुत ज्यादा हो चुकी है, सो लेट्स से बाय टू देम। एंड अभी हम भी चलते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम गांधीनगर। देखिए ब्यूटीफुल सा व्यू मेरे विंडो से। एक्चुअली ब्यूटीफुल व्यू तो ब्लॉक हो गया है और भरतार जी हो गए हैं रेडी, तो पहले चलते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। नाश्ते में है गुजरात का स्पेशल खमन, ढोकला, फाफड़ा, जलेबी, पात्रा और साथ में है चटनी। और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, बट शुरुआत करते हैं थोड़ा सा हेल्दी खाने से। फ्रूट्स खा लेते हैं पहले, उसके बाद में सब चीजें खाएंगे। मेरे साथ सीन पता है क्या हो? मैं सामने बैठ के इतनी सारी बातें कर रही हूँ पर
भरतार जी ब्रेकफास्ट करने में इतने ज़्यादा बिजी है बिकॉज ही इज़ गेटिंग लेट। वैष्णवी एकदम रेडी हो चुकी है। अभी भी मेरे पति ने इतनी वाइब्रेंट है कि जहाँ जाती है चीज़ें हिलने लग जाती है, फिर उसमें से कुछ चीज़ें गिर भी जाती है। गलती इसकी नहीं है। गलती इसकी नहीं है, गलती ये तो बहुत वाइब्रेंट है। चलो बाय बाय। यस बाय 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 वैष्णवी, हैव अ ग्रेट डे। बस मजे करके आओ आप दोनों। लेट्स गो बैक इन द रूम। मैंने कैमरा ऑन किया ऐसे फोटो लेने के, एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, वाओ कितनी मस्त धूप है, कितनी अच्छी शाइन आ रही है। तो मैंने सोचा चलो कुछ रिकॉर्ड ही कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर क्यों हूँ पता है? क्योंकि मैंने ना मेरी लाइफ का अब तक का सबसे ज़्यादा टाइम जो स्पेंड किया है ना वो गांधीनगर में किया है। 7 years आई वाज हियर। और मेरे इतने सारे यहाँ फ्रेंड्स कैसे क्यों क्या है ये स्टोरी तो मैंने शायद बताई ही नहीं है। मैं ना बातें तो ऐसे कर रही हूँ जैसे मेरे से मिलियंस में सब्सक्राइबर्स है और लोग मुझे जानते नहीं हैं और इससे मैं अपनी स्टोरी बता रही हूँ यार। बट स्टिल ये मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, करना चाहती हूँ फॉर मी एंड फॉर द न्यू पीपल हु विल बी जॉइनिंग मी सून मे बी। यार इसी बात पे ना मुझे एक चीज़ याद आई। मैं जब से स्कूल में थी ना, मतलब 8th स्टैंडर्ड में थी, तब से मैं डायरी लिखती थी और ये मैंने काफ़ी सालों तक फॉलो किया था। मतलब मैं कॉलेज में आ गई थी तब तक भी मैं हर दिन की अपना जो भी एक्टिविटी है स्कूल का कॉलेज का, मतलब जो भी पूरे दिन में होता था वो ना लिखती थी। और बहुत सारी ढेरों डायरीज पढ़ी है मेरी, यहीं गांधीनगर वाले घर में ही है। एंड ये मुझे मेरे पापा से सीखा मैंने, क्योंकि वो उनकी बहुत सारी डायरीज मैंने घर पे देखी थी। तो मुझे लगा यार अच्छा आइडिया है ना, मतलब आपको आपकी मेमोरी क्या हुआ था, सब कुछ तो याद नहीं रहता है ना, पर किस दिन पर्टिकुलरली क्या हुआ था ये याद रहना चाहिए। सो अब मेरे पास दूसरा ऑप्शन है कि मैं वो रिकॉर्ड कर लूँ। तो छोड़ो क्या बोल रही थी मैं, हाँ। तो अब तक मैं जितनी बड़ी हो गई हूँ वो मैंने बतानी अभी। तो मैं जितनी बड़ी हो गई हूँ उसमें से, उन सालों में से 7 साल मैं गांधीनगर में रही हूँ, क्योंकि पापा की ट्रांसफरेबल जॉब थी तो हर 3 या 4 साल बाद में कहीं और ट्रांसफ़र होता था। तो बहुत सारी सिटीज़ में रहे हैं हम और बहुत सारी स्कूल मैंने चेंज करी है। बट जब से कॉलेज में मैं आई थी, मतलब मैं मुंबई में मेरी स्कूल हो गई थी कंप्लीट, उसके बाद में पापा का यहाँ ट्रांसफर हुआ था गांधीनगर। तो मेरे कॉलेज मास्टर्स उसके बाद के पीरियड मैंने यहीं पर स्पेंड किया है। स्टार्टिंग फ्रॉम जब मैं यहाँ आई थी बिल्कुल पसंद नहीं आया था मुझे, बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, क्योंकि हम मुंबई में थे और मुंबई से जब गांधीनगर में आए, बैक देन गांधीनगर वॉज मतलब इतना बड़ा सिटी नहीं था। मतलब ऐसा लगता था कि पापा बोले भाई कहाँ ले आए हो आप, जंगल ही जंगल है। और अगर हम गांधीनगर से अहमदाबाद आते थे ना तो बीच के एरिया में ना नेटवर्क भी नहीं आता था। मतलब मैं जब अहमदाबाद आती थी इतना ज़्यादा मतलब ये डिफरेंस था अहमदाबाद और गांधीनगर में। लेकिन जब तक मैं यहाँ रही तब तक काफ़ी चेंज हो चुका था। और अब जब मैं कल यहाँ लैंड करी हूँ तो मुझे लग रहा ओ माय गॉड ये सिटी को क्या हो गया, मतलब नक्शा ही बदल दिया भाई। इतना ज़्यादा वास्ट चेंज हुआ है ना, मतलब बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। तो जब मैं यहाँ से शिफ्ट हो रही थी ना तब मुझे बहुत बुरा लगा, मतलब इतना बुरा कभी नहीं लगा था मुझे कि यार मुझे यहाँ से क्यों शिफ्ट होना पड़ रहा है। नहीं, मेरे को बिल्कुल भी मन नहीं था जाने का, बट जाना पड़ा शादी के बाद जाना ही पड़ा। बट आई एम वेरी हैप्पी, मुझे नासिक बहुत ज़्यादा पसंद है और इसीलिए शायद मुझे ज़्यादा पसंद आया क्योंकि वो टाइम पे गांधीनगर वॉज ए स्मॉल टाउन और मुझे अच्छा लगता था यहाँ पे। जब मन करे जहाँ मन करे चले जाओ, कोई ट्रैफिक का झंझट नहीं, कुछ भी नहीं। अब तो सब हो गया। तो उस टाइम पे नासिक भी वैसा ही था, तो मुझे लगा वाओ इट्स नाइस, इट्स सिमिलर। एक और चीज़ रह गई पता है, वो मैं आपको बताई थी, मैं डायरी लिखती थी। तो जब भी हमारा दूसरी जगह ट्रांसफ़र हुआ, कहीं और शिफ्ट होना है, तो जब पैकिंग होती थी ना तो यार मेरा इस डायरी का कार्टून अलग ही पैक होता था। तो इतना सारा सामान होता कि ये क्यों लेके जाना है, अरे क्यों नहीं लेके जाना, मैंने इतनी मेहनत से लिखे हैं। तो मैं बोलती थी जब मैं यहाँ गांधीनगर मतलब लास्ट उस टाइम की पोस्टिंग, तो यहीं पे मेरा सारा सामान है, तो मैं ऐसे बोलती मेरा घर बन जाएगा तो मैं अपनी सारी डायरीज लेके चली जाऊँगी। पहली बार मैंने कैमरा के सामने इतनी सारी बातें करी है। आई एम नॉट श्योर, मुझे नहीं पता मैं कितनी आप तक पहुँचाऊँगी कितने फिल्टर्स मैं रखूंगी। नासिक से मैं अपने साथ क्या लेकर आई हूँ, द बेकर मैन की ब्राउनी, क्योंकि ये है मेरी फेवरेट, जो मैं अपनी सभी दोस्तों के लिए ये लेकर आई। कल जो मिले थे उनको दे दी, आज जो मिलेंगे उनको ये देने वाली हूँ। आई एम रेडी टू लीव। मैंने पहना है फुल स्लीव्स क्योंकि बाहर बहुत धूप है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा ना धूप का मुझे। चलते हैं गांधीनगर घूमने। ये न्यू गांधीनगर फॉर मी, वेरी न्यू, वेरी वेरी न्यू। यार मैं एक चीज ना बार बार भूल रही हूँ, मन के करना चाहे मारवाड़ी में रिकॉर्डिंग करनी चाहिए कि हिंदी में। मतलब मैं सोच रही तो हूँ मारवाड़ी में करूँ पर मैं भूल जाऊँ बार बार, पाची हिंदी चालू कर दियो। चढ़ाई मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस तो मतलब आवत ऐसा क्यों है मैंने सॉरी, आई एम वेरी बैड एट दिस। मैंने ना बहुत सीरियस बात पर है ना हंसी आ जाए। पवन आ गया है, आई एम गोइंग डाउन। आज तो मैंने पवन को पुरानी याद दिला दी। मैं और अक्कू से कॉलेज टाइम पे बहुत वेट करवाते थे, तो आज फिर से उसने कर लिया है। अक्कू से वैसे हम दोपहर में मिलेंगे। चलो अभी पवन से मिलते हैं। मैं इतना स्ट्रिक्ट हो गया क्या?
सो मैं एकदम रेडी होके आई थी, चश्मा तो चलो ठीक है, तो स्टॉल भी लेके आई थी और फुल स्लीव्स के कपड़े पहन के आई थी यार। मुझे ऐसा लगा मस्त धूप में घूमेंगे, बट मैं भूल गई थी। अरे मुझे पता है तेरे पास गाड़ी है, मतलब तो बड़ा हो गया है, बट मुझे ये याद नहीं रहा। मुझे मैं एकदम ऐसे पुराना सब याद कर, मुझे लगा मस्त बाइक पे घूमेंगे, ठीक है। चलिए आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। तो पवन और अक्कू मतलब आकांक्षा, हम तीनों मास्टर्स में साथ में थे और हमारी कॉलेज थी अहमदाबाद। तो हम 2 व्हीलर पे गांधीनगर से अहमदाबाद जाया करते थे, पवन अपनी बाइक पे और मैं और अक्कू स्कूटी पे। पूरे रास्ते हम बहुत फन करते थे और कई ट्रिप्स मारी हमने 2 व्हीलर पे, एकदम दूर दूर वाली। सो 2 व्हीलर पे हमारी काफ़ी सारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं, स्पेशल जब मैं और अक्कू जोर जोर से गाना गाते थे और पवन इरिटेट होता था। यहाँ पे मेट्रो भी खुल गई है। जब हम कॉलेज आते थे पूरा इधर काम चल रहा था और हम इतने परेशान हुए थे, पर जब ये सुकून वाला जिंदगी आई तब तक हम यहाँ से निकल चुके हैं। वैसे उस टाइम पे अपने यही बात करते थे। और ये हम पहुंच चुके हैं हमारे फेवरेट कैफे मोका, बट आई थिंक ये बंद है, हम कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गए। तो हम फिर से निकल पड़े हैं पट्टा मारने के लिए, थोड़ा और गांधीनगर को याद करने के लिए। फिर खाया यमी यमी सा खाना। मैं बीच में घर भी गई थी जहाँ से मैं अपने एनसीसी के मेडल्स लेके आई। मेरे बहुत सारे मेडल्स यहाँ रखे हुए थे। घर का मैंने कुछ भी खास रिकॉर्ड नहीं किया, इसलिए ऐड नहीं कर रही हूँ। होटल आई, चेंज किया और पहुँच गई अभी को मेरे को दूर से ऐसा लग रहा था तो साड़ी पहनी हुई है, पता है। बैक टू बेसिक्स। हम निकल गए थे हमारी स्कूटी राइड पे, बड़ा मजा आ रहा था यार। उसके बाद हम अक्कू के घर गए, वहाँ पे ऑलमोस्ट 4-5 घंटे स्पेंड किया आंटी के साथ। टाइम का पता ही नहीं चला कब रात हो गई। तो रात होते ही हम सीधा वापस आए कुड़ासन, जहाँ भरतार जी वेट कर रहे थे अपने दोस्तों के साथ हमारा। एंड पवन ने भी हमें फिर ज्वाइन किया और हमने साथ में किया डिनर करने के बाद में मैं फिर से ज्योति दी से, जीजू से मिली और उसके बाद में बहुत रात हो गई थी। तो हम होटल वापस आ गए क्योंकि कल सुबह हमें इतनी प्यारी प्यारी मेमोरीज को लेके वापस जाना पड़ेगा नासिक। आई रियली हैड अ लॉट ऑफ फन विथ माई फ्रेंड्स। चलो घर चलते हैं। ये कौन है साथ में? वो सोच के जवाब देने वाली है क्या? कैमरा की तरफ देख भी नहीं रही हो। 1 मिनट रुको।